सोचिए, अगर आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स बेकार होती तो क्यों प्रकृति इतने हजारों लाखों सालों से हमें नेगेटिव फील करने की क्षमता बनाए रखती। इस वीडियो को देखकर आपको समझ आएगा कि क्यों आपकी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स अच्छी होती हैं, और ये भी समझ आएगा कि कैसे आपकी ये अच्छी और नेगेटिव फीलिंग्स आपकी सोच से ही बनती हैं। इसको हम स्टूडेंट लाइफ की दो प्रॉब्लम्स लेकर अच्छे से समझेंगे। पहली प्रॉब्लम एग्जाम्स पर है और दूसरी दोस्ती करने पर। अब पहली बात तो ये है कि गुस्सा, घबराहट और डिप्रेशन तो बेकार है, लेकिन शायद आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये बेकार क्यों है। ये फीलिंग्स बेकार इसलिए हैं क्योंकि गुस्सा, घबराहट और डिप्रेशन आपकी सोच बेकार होने से बनते हैं। यहाँ सोच बेकार होने का मतलब समझिए क्या है। जब भी आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो ये एक बेकार सोच है। आप सोच रहे हैं कि आपकी हर ख्वाहिश हर वक्त जरूर ही पूरी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे या फिर जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बेकार सोच ही आपकी बेकार फीलिंग्स बनाती है, और ये फीलिंग्स बेकार इसलिए है क्योंकि ये आपको आपकी परेशानियां सुलझाने से रोकती है। वहीं अगर आप केवल उदास फील करते हैं या चिड़चिड़ाहट फील करते हैं या आपको थोड़ी फिक्र होती है, तो ये नेगेटिव होने के बावजूद आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं। इन फीलिंग्स का मतलब है कि आप खुश नहीं है कि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, और जरूरी बात ये है कि ये फीलिंग्स आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करने में मदद करती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ये समझें कि आप क्या फील कर रहे हैं और क्या ऐसा फील करना आपके लिए अच्छा है या बेकार। यानी कि क्या आप ऐसा फील करना चाहते हैं और क्या ऐसा फील करने का आपको कोई फायदा है। चलिए इसको स्टूडेंट लाइफ का एक उदाहरण लेके अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपको फिक्र है मैथ का पेपर पास करने की। ऐसे में आप पूरी कोशिश करेंगे मैथ को अच्छे से सीखने की, और अपने फ्रेंड्स और टीचर से भी पूरी मदद लेंगे पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करने की। लेकिन अगर आपको फेल होने के बारे में सोचकर बहुत घबराहट होने लगती है, तो फिर आप बस सोचते ही रहेंगे और मैथ सीखने में टाइम और एनर्जी नहीं लगाएंगे। नतीजा, आप पेपर में फेल हो जाएंगे और मैथ सीखने में आपको बिल्कुल मजा आना खत्म हो जाएगा, बल्कि मैथ्स के बारे में सोचकर आप घबराने लगेंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी क्लासमेट से दोस्ती करने के लिए कहते हैं और वो आपको मना कर देता है। ऐसे में अगर आप केवल निराश फील करते हैं तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उसने आपको मना कर दिया, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करने से आप उससे दोस्ती कर सकते हैं या फिर किसी और से दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके मना करने पर गुस्सा फील करते हैं, तो फिर बहुत संभव है कि आप उसके साथ कुछ गलत व्यवहार कर देंगे और दोस्ती करने के बजाय दुश्मनी कर देंगे। वहीं अगर आप उसके मना करने में डिप्रेस फील करते हैं, तो फिर आप अपनी परेशानी सुलझाने की कोशिश ही नहीं करेंगे और ये मान लेंगे कि आप किसी से दोस्ती करने लायक नहीं है। तो अब आपको क्या समझ आया? बात सिंपल सी है। निराश होना नेगेटिव है लेकिन अच्छी फीलिंग है, क्योंकि ये आपको फेलियर और रिजेक्शन के बाद भी अपनी परेशानियां सुलझाने की कोशिश करते रहने में मदद करती है। वहीं गुस्सा, घबराहट और डिप्रेशन बेकार हैं, क्योंकि ये आपको आपकी परेशानियां सुलझाने से रोकती हैं, और ऐसे में आपकी ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप अपनी अच्छी और बेकार फीलिंग्स में फर्क करना आसानी से सीख जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये फीलिंग्स मिक्स्ड होती हैं। आपको अपनी परेशानी सुलझाने की फिक्र भी होती है और घबराहट भी। तो फिर कैसे फर्क करें इन दोनों फीलिंग्स में? अच्छी फीलिंग्स कहाँ खत्म होती हैं और बेकार फीलिंग्स कहाँ शुरू होती हैं? इसका जवाब ये है कि जब भी आप किसी परेशानी में हैं और उससे पार पाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो ये सोच आपके लिए अच्छी फीलिंग्स बनाएगी। लेकिन अगर आप अत्यधिक घबरा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सोच बेकार है। आप सोच रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश हर हाल में जरूर ही पूरी होनी चाहिए। तो आपका ये सोचना कि आप अपनी परेशानी से पार पाएं अच्छा है, वरना आप अपनी परेशानी से पार पाएंगे ही नहीं। लेकिन ये सोचना कि आपको हर हाल में अपनी परेशानी से पार पाना ही होगा या फिर आपको कभी कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, बेकार है। और ऐसा सोचने से आप बेकार फीलिंग्स बना लेंगे जो आपको आपकी परेशानियां सुलझाने की कोशिश करने से भी रोकेंगी। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी अच्छी और बेकार फीलिंग्स आपकी सोच से ही बनती हैं। तो जब भी आप किसी परेशानी में फंस जाएं, तो ये सोचिए कि मैं इस परेशानी से पार कैसे पाऊं। ये सोचना आपके लिए अच्छी फीलिंग्स बनाएगा। लेकिन जैसे आप ये सोचने लगेंगे कि आपको हर हाल में अपनी परेशानी से पार पाना ही होगा, तो फिर आप बेकार फीलिंग्स बना लेंगे। अब हो सकता है कि शुरू में शायद आपको अपनी अच्छी और बेकार फीलिंग्स से फर्क करना मुश्किल लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करने की काफी प्रैक्टिस करेंगे और ये भी समझेंगे कि पॉजिटिव फीलिंग्स भी कौन सी अच्छी और बेकार होती हैं। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एक नेगेटिव फीलिंग बताइए जो आपके लिए अच्छी है। आंसर नीचे कमेंट करके लिखिए। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल के जीनियस भी लाइफ में केवल मीडियोकर क्यों रह जाते हैं? जवाब जानने के लिए ये वीडियो देखें।